हेलो टॉपर्स, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल आईसी कोचिंग सेंटर पे। और आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके। और वो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बगल में भी हमने लिखा हुआ है, लगभग 10 क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि √2 एक सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। बस डाटा आपको एग्जाम में बदल दिया जाएगा। √2 के बदले √3 दे सकता है, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, √11 दे सकता है। इसी टाइप का और भी कुछ दिया जाता है, लेकिन यही देगा। ठीक है, जनरली ज़्यादातर यही दिया जाता है, लेकिन देने का और भी बदलने का उसका इच्छा है, लेकिन ज़्यादातर इसी में रहता है। ठीक, तो ये बात होगी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है। जैसा कि एक यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 + √5 है। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, रूट वाला के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है सिंपल में। जैसे 3 + √5, 3 - √5, 2 + √3, 4 - √5, 3 + √5, 2 √5 है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन, एक ये टाइप हो गया जो कि अकेला वाला है, और ये टाइप है जो कि साथ वाला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में जो है, और खास करके बिहार बोर्ड में 110% फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। आप अगर बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो आपको मालूम होगा इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। ठीक है, शायद ही कोई साल होगा जहाँ नहीं पूछा, वो साले खराब होगा जिसमें कि क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो आना ही आना है, दिमाग में बिठा लीजिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये 110% फिक्स क्वेश्चन है। और इसको जो है, बस हमको इसमें दो ही क्वेश्चन जानना है, एक ये √2 वाला जान लेंगे और एक 3 वाला जान लेंगे। बाकी सब इसी टाइप पे बनेगा, तो बड़ा आसान से बन जाएगा। आपको हम समझा भी देंगे बीच में कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में, बड़ा आसान तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है, जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो उल्टा क्या होता है अपरिमेय का? परिमेय। तो हमने क्या लिखा, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। वो परिमेय का उल्टा होता है परिमेय, तो हमने इसको उल्टा मान लिया। अगर संभव है तो मान लिया कि √2 परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो √2 = p/q होगा। आप इसको a/b भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं। हमने p/q लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के शक्ल में लिखते हैं, इसलिए हम p/q यहाँ लिख दिए। तो √2 = क्या हो गया, p/q। ये है डेट इज I.E। I.E मतलब होता है अर्थात, डेट इज। ठीक है, अब देखिए p और q क्या है वो भी समझ लेते हैं। जहाँ p और q 100 अभाज्य पूर्णांक है। 100 अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि इसका 80th 1 होगा। p और q का 80th 1 होगा। मतलब ये जो है p जो है, समझ लीजिए अच्छे से, p किससे किससे कटेगा? ये तो खुद है, pa से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे 2 किससे कटेगा आपको पूछेगा, 2 सिर्फ 2a से कटेगा और 1 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। उसी तरह यहाँ है, p किससे कटेगा? एक तो खुद से, एक तो 1 से। q किससे कटेगा? एक तो खुद से q से, और किससे कटेगा? 1 से। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो इसी को बोलते हैं सअभाज्य। ठीक है, तो इसी को सअभाज्य बोलते हैं। मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और कॉमन आता है तो सअभाज्य नहीं होता है। ठीक है, अगर सिर्फ कॉमन एक ही आए तो उसको सअभाज्य बोलते हैं, और इसी को 80th बोल सकते हैं, 80th 1 है। तो बात क्लियर है, समझना यहाँ पे जरूरी है, इस पॉइंट का काम है हमारा। तो देखिए, तो p और q क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है, इंटीजर है, तथा q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये 2 स्टेप हो गया। स्टेप हमने शुरू में ही बोला, ये स्टेप का खेला है। तो ये एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? देखिए, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? p/q है, तो इसका होल स्क्वायर दे देंगे। तो √2 का स्क्वायर में क्या होता है? रूट है, स्क्वायर है, दोनों खत्म हो जाता है। रूट भी खत्म हो जाता है और स्क्वायर भी खत्म हो जाता है, बचता है रूट के अंदर का चीज। तो रूट के अंदर क्या हमारा 2, तो 2 बच जाएगा। p का स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा। सिंपल बात है। अब क्या करें, इस q² को इस साइड भेज देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। कुछ नहीं, नीचे में 1 है, ऐसे कोना कोनी आप गुना कर सकते हैं।
समझने के लिए आपको दिखा दिया, ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्यू स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा p स्क्वायर। अच्छे से समझिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। तो देखिए तो 2 गुना 3 बराबर कितना होता है, समझिए 6 होता है कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 6 को भाग देगा कि नहीं देगा, 2 6 को भाग देता है। तो उसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं 2 जो है पी स्क्वायर को भाग देता है, 2 जो है पी स्क्वायर को भाग देता है। इस डेल्टा का मतलब हुआ भाग देता है, 2 पी स्क्वायर को भाग देता है। तो 2 पी स्क्वायर को भाग देता है, क्यों, क्योंकि अभी एग्जांपल के लिए एक समझे, छोटा सा एग्जांपल ले लिए, 2 ले लिए, क्यू स्क्वायर की जगह पे मान लिया 3 है और बराबर हो गया 6, तो 2 किसी को भाग देगा, 6 को देगा कि नहीं देगा। तो उसी तरह से यहाँ है। और हमारा एक थ्योरम होता है, अगर आप समझ लीजिए अगर पी स्क्वायर को भाग देगा तो पी को भी देवे करेगा। इस चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फिर हमारे पास समय कम है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, चूंकि 2 क्या है पी स्क्वायर को भाग देता है, इसलिए 2 जो है पी को भी भाग देगा। ध्यान बिठा लीजिए, अगर पी को किसी का स्क्वायर को भाग देता है तो बिना स्क्वायर वाला को भी भाग देगा। तो ये चीज थ्योरम होता है और क्लियर बात है, ठीक है। तो 2 अगर पी स्क्वायर को भाग देगा तो पी को भी भाग देगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट काम आएगा अभी। अब देखिए डंडा खींच देते हैं यहाँ से। अब आपको फिर से एक चीज करना है, क्या करना है देखिए, पुनः यहाँ पे लिखते हैं, पुनः माना कि, फिर से आपको कुछ मानना है। क्या मानना है, P बराबर 2R, P बराबर 2R। हमने P क्यों लिया था, इस बार R मान लिया एक ठो। ध्यान दीजिए P ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है P है, ठीक। और 2 ही क्यों लियो, क्योंकि यहाँ पे 2 है। √2 वाला प्रूफ करने बोलेगा तो यहाँ 2 आएगा, √3 वाला प्रूफ करने बोलेगा तो यहाँ पे 3 आते चल जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा। और √5 पूछेगा तो इस सब में 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। पहले ही बताया, तब को हम बीच में बता देंगे कहाँ चेंज करना है, यहीं पे चेंज करना है, ठीक। तो P बराबर हमने कर दिया 2R। अब इसमें भी दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो P का स्क्वायर P स्क्वायर हो गया और 2R का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए P स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और R का स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। अब देखिए तो P स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है 2Q स्क्वायर, तो आप इसको अल्फा मान सकते हैं, ठीक है। अल्फा इसको मान लिया, ये अल्फा है। तो P के जगह पे हम क्या दे देंगे 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर के जगह पे क्या दे देंगे 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पे दे देंगे 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। 2Q स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में हेल्प इक्वेशन अल्फा, अल्फा का हमने मदद लिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, 2 में 4, 2 दूना 4, बच गया क्या Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी कुछ उसी टाइप का आया था, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, और यहाँ आ गया 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। इसको आप पलट के लिख दीजिए, पहले 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए तो ई चीज और ई चीज एक तरह देखने में लगता है कि नहीं। यहाँ 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर था, क्या लिखे थे 2 P स्क्वायर को भाग देता है। यहाँ 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 2 Q स्क्वायर को भाग देता है। क्लियर है, तो देखते जाइए, क्योंकि 2 Q स्क्वायर को भाग देता है तो आपको बताया था अगर Q स्क्वायर को भाग देगा तो Q को भी भाग देगा, तो इसलिए आप बोल सकते हैं 2 Q को भी भाग देगा। तो यही है हमारा बात। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन हम लोग सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप देखिए क्या है। इक्वेशन फर्स्ट में बोला कि 2 P को भाग देता है, इक्वेशन सेकेंड में बोला कि 2 Q को भाग देता है। तो ध्यान दीजिए 2 P को भी भाग दे रहा है, 2 Q को भी भाग दे रहा है, जबकि हम शुरू में बताए थे कि P और Q सो अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इसका HCF 1 है, मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो ये भी 1 से भाग खाएगा, ये भी 1 से भाग खाएगा, एक्स्ट्रा से नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 2 से भाग खा रहा है।
मतलब हम जो माने थे वो गड़बड़ मान लिए हैं। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ एक केस इसको कटना चाहिए था, दूसरे नहीं कटना चाहिए था, लेकिन ये कट रहा है दूसरे, मतलब हम जो माने कि परिमेय संख्या वो गलत मान लिए। तो यही चीज लास्ट में हमको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे 2-3 स्टेप है, बस उसको लिखना है। देखिए इसमें जो हमको लिखना है, इसके बाद यही लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में हमारे पास क्या था, 2 डिवाइड्स p, और समीकरण 2 में हमारे पास था 2 डिवाइड्स q। तो ये था। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, p और q का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में कॉमन क्या है, 2। 2 से भागा दोनों लग रहा है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। हमारा मानना तो था कि दोनों भागने लगे, दोनों सिर्फ एक से भाग लगेगा, यहाँ तो 2 से भाग लग रहा है। तो जो हमारा मान्यता हमारा गलत हो गया। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा ये मानना गलत हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, जो कि बड़ा आसान लैंग्वेज है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है, क्योंकि यही चीज़ लिखना ही है आपको बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी है। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन पहले की तरह ही है, लेकिन पहला नंबर से ये आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ध्यान दीजिए, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है, किसको, 3 + √5 को। पहले की तरह ही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, यदि संभव हो तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया। स्टेप बाय स्टेप, यहाँ स्टेप का ही खेला है। तो पहला स्टेप में ये करना है। दूसरा स्टेप में अगर परिमेय संख्या है, डेट इज मतलब कहने का मतलब 3 + √5 बराबर p/q हो जाएगा, जहाँ p और q स्वभाज्य पूर्णांक है, जो कि बता चुके हैं पहला क्वेश्चन में, तथा q बराबर q 0 के बराबर नहीं है। स्वभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका 80 1 हो। ठीक है, 80 1 हो, मतलब दोनों में कॉमन बस एक ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 2 पार्ट है, एक तो बिना रूट वाला है और एक रूट वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि रूट वाला पार्ट एक साइड कर दीजिए और बिना रूट वाला पार्ट एक साइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, √5 को हम रहने दिए इसी साइड और 3 को कर दिए इस साइड। तो इस साइड क्या है, √5, और इस साइड है p/q, तो p/q रहने दिए, 3 को इस साइड भेज दिए तो -3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, √5 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 और q का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या होगा, q होगा। ठीक, और q का पहाड़ा पढ़ेंगे q बार में, एक के बार में आ जाएगा q का पहाड़ा। q कितना बार में आता है, एक के बार में। तो p गुना 1 करेंगे p, और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो q बार में आएगा। तो 3 गुना q करेंगे तो 3q हो गया, एलसीएम ले लिए, सिंपल। अब देखिए, ये p और q क्या था, पूर्णांक था। अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक से क्या बन सकता है, 2 क्या है, पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक है, और इसको बटे में लिखेंगे क्या बन गया, देखिए तो 2/3 बन गया। तो ये कौन सी बन गया, तो क्या बना, ये परिमेय संख्या बन गया। तो पूर्णांक से आप क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो यही है, तो ये दोनों पूर्णांक था p और q। तो ये चीज जो बना है, जो पूरा, ये क्या बना, परिमेय संख्या बना। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, तो √5 भी परिमेय संख्या हो गया, दोनों चूंकि बराबर है। लेकिन आपको मालूम है कि √5 तो परिमेय है नहीं, कहे कि पहला नंबर क्वेश्चन में प्रूव किए हैं √2, √3, √5, √7 ये सब चीज क्या है, वो परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय तो कभी बराबर होता नहीं है। यहाँ हो कैसे गया जी, तो मतलब हम जो माने थे वो सब गड़बड़ माने थे। तो उसी चीज को यहाँ आपको लिखना है 3-4 लाइन में अच्छे भाषा में, ताकि आपको नंबर फुल में फुल मिले। तो देखिए उसी को भाषा में लिखे हुए हैं, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/q ये चीज जो है एक परिमेय संख्या है। चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। अगर e परिमेय संख्या है, e भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर है। ठीक है, वो चीज लिखे। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चीज लिखे, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, तो ये चीज तो गड़बड़ ना हो गया जी। तो यहाँ बोल रहा है परिमेय संख्या है, वहाँ बोल रहा है अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो यह विरोधाभास क्या है, ये देखिए, यह एक विरोधाभास है।
जो हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। हम मानिए लिए थे गलत, अब हम इंसान को गधा मान लेंगे, कुत्ता मान लेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा, तो कैसे होगा। वही है, यहाँ हम अपरिमेय को मान लिए थे परिमेय, तो उसी के कारण इसे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब कि जो माने थे कि परिमेय है वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं लास्ट में, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 110% फिक्स्ड है कि आना ही आना है। इस टाइप का क्वेश्चन बस डाटा चेंज करके देगा, ये चीज़ को उठा के यहाँ लिख देना है और ये चीज़ को उठा के यहाँ लिख देना है, सब खेला खत्म। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, बताने का ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दें, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं। जहाँ भी आप फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हैं, व्हाट्सएप, सभी के माध्यम से आप इसे शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आपका शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि उससे हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है यार। तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, इससे एनर्जी मिलेगा और आपको भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट।